चलो फिर बहुत ध्यान से, रीजनिंग का दायरा अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, पढ़ा है तो टेस्ट का वेट करिए, अगर नहीं पढ़ा तो चीज़ों को सीख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक बाई टेस्ट हमेशा होते रहेंगे आपका। हाँ, एक टॉपिक खत्म उसका टेस्ट, एक टॉपिक खत्म उसका टेस्ट, टेस्ट का सॉल्यूशन, टेस्ट का सॉल्यूशन, गिफ्ट चलता रहेगा। मतलब टेस्ट का सॉल्यूशन, आपका गिफ्ट, फिर नया टॉपिक, फिर टेस्ट, चलता रहेगा ऐसे। तो इस पूरे बैच पर यही चलना है। हो गया? चलो चीजों को देखने का प्रयास करिए बहुत अच्छे से, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बस 15-20 मिनट देख लीजिए, सीट ऑटोमेटिक लग जाएगी, ऑटोमेटिक लग जाएगी। लिखा है अल्फाबेट टेस्ट। नहीं पढ़ाने को तो मैं कैलेंडर से पढ़ा दूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पहले पूरा बच्चा तब मैं सिखाऊं कैलेंडर से, नहीं छूट जाएगा वो चीज। अल्फाबेट टेस्ट ये छोटा टॉपिक है तो जल्दी हो जाएगा। अल्फाबेट टेस्ट मैं क्या समझा रहा हूं बच्चियां, अल्फाबेट टेस्ट का मतलब हो गया वर्णमाला, वर्णमाला परीक्षण। एक सवाल आपको मिल जाएगा, ओनली वन क्वेश्चन। अल्फाबेट ओहो ओहो, बड़ी समस्या होगी अल्फाबेट टेस्ट। तो वर्णमाला परीक्षण, ठीक है, उसको पहले समझिए। प्रत्येक बालक को पता है कि जो अपनी वर्णमाला है उस वर्णमाला में कितने लेटर हैं? 26। हो गया? और उन 26 अक्षर में क्या क्या है? ए, बी, सी और डी और ए, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। प्रत्येक बालक को पता है कि जैसे आप बैठे वैसे हम हैं, तो ये कितना लिखा है? लेफ्ट। जैसे आप बैठे वैसे हम बैठ जाते हैं, और ये हमारा राइट है, ये हमारा क्या है? लेफ्ट। तो एग्जामिनर का भी ये लेफ्ट है और ये राइट है। बच्चे प्लीज, ये आपका लेफ्ट और ये आपका बेटा क्या हो गया? राइट। बिल्कुल लोड नहीं लेना, और किसी भी यूट्यूब की टीचर को ट्रिक में जाना कि सेम घटता अपोज जोड़ता, कुछ मत करिए, सीधे सीधे। क्योंकि वक्त के साथ ना अल्फाबेट में 32 अक्षर हो जाएंगे, घट तो सकते हैं लेकिन लेटर बढ़ेंगे नहीं। तो मैं क्या समझा रहा हूं कि चुपचाप लिख लिया करो। ये आपका वर्णमाला का क्रम हो गया। अगर कोई कहे वर्णमाला के क्रम में, तो आपको फिर यही याद आए। इसके बाद अगर मान लो कोई मुझसे कहता वर्णमाला का उल्टा क्रम, तो उल्टा का मतलब मेरे भाई, जो ए बी सी लिख रहे थे ऐसे, अब वो क्या हो जाएगी? उल्टी। उल्टी लिखो, ए बी सी और डी और ई और एफ और जी एच आई। चलो, ये रहा जे, ये रहा के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, ये रहा एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और कितना? जेड। बहुत ध्यान से। अच्छा प्लीज, ये आपका क्या है? लेफ्ट, और ये आपका क्या है? राइट। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। बिल्कुल चुप। जैसे कोई आदमी मुझसे कहे वर्णमाला क्रम में पहला अक्षर क्या है, तो आप कहेंगे ए। नहीं, वो तो जेड भी है। अगर कहे वर्णमाला क्रम में बाएं से पहला, तो ए है, और वर्णमाला क्रम में दाएं से पहला, तो जेड। अगर मुझसे कहे वर्णमाला क्रम में 7वां अक्षर क्या है, तो जब दाएं बाएं ना दे तो हमेशा बाएं से ही गिनना है। जब कभी दाएं बाएं ना दे तो हमेशा बाएं से। क्यों? क्योंकि अपनी लिपि क्या है? देवनागरी। वो हमेशा कहाँ चलती है? बाएं से दाएं। जब वो दाएं से गिनवाना चाहता है तो कहेगा बाएं से और दाएं से। जैसे कहे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाएं से 7वां, तो दाएं से 7वां। 1 2 3 4 5 6 7, आंसर क्या होगा? टी। अगर कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां, तो क्या होगा? आई। यस सुनो, यस। क्या बात पल्ले पड़ी? यस, बहुत ध्यान से। अगर डायरेक्ट आपको याद करना कि बाएं से 9वें में क्या होगा, दाएं से इस पे क्या होगा, ये किस पे क्या होगा, तो उसके लिए समझाऊंगा कि कैसे याद करना है, वो सब याद कराता हूं। अगर मान लो मुझसे कहता अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, हो विपरीत क्रम में, आप इनको उल्टा कर सकते हैं, लेकिन ये बाएं था तो हमेशा बाएं है, और दाएं था तो हमेशा दाएं। अगर मान लो मुझसे कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 9वां क्या होगा, तो बाएं से 9वां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9वें पे आपको क्या मिलेगा? आर।
अगर मान लो मुझसे कहता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाएं से 10वां क्या मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 में क्या रहेगा जे। क्या बात पल्ले पड़ गई। अगर यही कहता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाएं से 11वां क्या मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे क्या मिल गया पी। ये सुनो, और अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, तो ये याद आएगा। तीसरा, आपको बेहतर पता होते हैं कि लेटर कितने हैं 26, और 26 के अगर मैं 2 टुकड़े कर दूंगा 20 से, तो ये कितना होगा 13, और ये कितना होगा 13। जैसे हिंदी फिल्मों में 2 पिक्चर होते, एक पिक्चर उसके 2 पल्ला, पहला वाला पल्ला दूसरा वाला पल्ला, तो पल्ला का मतलब हाफ। जैसे आपको बेहतर पता है ए बी सी डी ई, और ये कितना एफ और जी एच आई जे के एल, और कितना हो गया पूरा एम, 13 तक हो गए। यहां से बेटा क्या हो गया एन ओ पी क्यू, ये कितना आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और कितना होगा जेड। क्या बात पल्ले पड़ गई। तो नियम के हिसाब से ये आपका क्या हो गया लेफ्ट है बच्चा, और ये आपका क्या हो गया राइट। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। मेरे भाई जैसे खड़े थे वैसे ही है, ये लेफ्ट ये लेफ्ट ये राइट। 1 से लेके एम तक का ये पिक्चर का पहला वाला हिस्सा है, और इसे कहते हैं प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश, इसे कहेंगे प्रथम अर्धांश। ए भाई ये एन से लेके जेड तक है, और इसे क्या कहते हैं द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, ये प्रथम अर्धांश है, ये क्या है द्वितीय अर्धांश। अर्धांश का मतलब हाफ, अंग्रेजी माध्यम में इसे कहेंगे फर्स्ट हाफ, चीजों को समझिए। और द्वितीय अर्धांश कहेंगे सेकंड हाफ। क्या बात पल्ले पड़ गई। यस, अगर बंदा मुझसे कहेगा प्रथम अर्धांश, तो मुझे ए से लेके कहां तक याद आएगा एम तक। अगर वो कहेगा द्वितीय अर्धांश, तो मुझे कहां से एन से लेके कहां तक याद आएगा जेड तक। हो गया मेरे भाई, ये प्रथम अर्धांश ये द्वितीय अर्धांश। लेकिन अभी भी अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ही लिखा हुआ है। यहां से अगला हिस्सा जैसे सब आएगा, बार बार आएगा। जैसे मान लो मुझसे कह देता है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा जाए। ओ माय गॉड, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखने की बात कर रहा है, इसका मतलब ए से लेके जो एम तक का हिस्सा है, जो ए से लेके एम तक का क्या पलट जाएगा। जो शुरुआत होनी चाहिए ए की यहां से, अब वो होगी यहां से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। और ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा एम। लेकिन ये इसका दूसरा अर्धांश, उसने पहले वाले को उल्टा करने की बात कही थी, दूसरे को उल्टा करने की बात नहीं की। तो शहजाद जी ये क्या होगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड हो गया। लेकिन एक बात सेम है कि जो आपका लेफ्ट था बच्चा वो अभी भी लेफ्ट ही है, और जो आपका राइट था वो अभी भी क्या है राइट। सवाल हो गए 3। अगर मान लो मुझसे कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 7वां क्या होगा, तो याद आएगा ये, और बाएं से 7वां उत्तर क्या होगा जी। अगर मान लो मुझसे कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में बाएं से 7वां क्या होगा, तो याद आएगा ये, और बाएं 7वें पर उत्तर क्या होगा टी। अगर मान लो मुझसे कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा करने पर बाएं से 7वां क्या होगा, तो अभी अब याद आएगा ये, और बाएं 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 उत्तर बेटा क्या आ गया जी। क्या बात पल्ले पड़ गई। चीजें वही है, बस अब हर बार आंसर क्या होता जाएगा बदलता जाएगा। अगर मान लो इस बार मुझसे कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश को क्या कर दो उल्टा, तो आ उल्टा कर देते हैं। इस बार उसको उल्टा करना है, ठीक है। तो ले भाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ओ एम। मिस अंशिका गौतम जी पहला वाला हिस्सा बन गया, इसे कहेंगे भैया प्रथम अर्धांश। और इस वाले हिस्से को क्या करना है उल्टा, तो होना चाहिए एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यहां से एन ओ पी हाँ जी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जिनको बदलना था बदल गया कैमरा महोदय, लेकिन एक बात नहीं बदली,
कि जो आपका लेफ्ट था वो आज भी लेफ्ट है, और जो आपका राइट था वो आज भी राइट है। अल्फाबेट टेस्ट आपने पढ़ा होगा और मुझसे पढ़ लीजिए, बाकी कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, जो भी दायरा है पूरा कवर हो जाएगा। इस टॉपिक की भी 2-3 सीटें हैं। ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। बच्चियां बहुत ध्यान से, ये क्या बता रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया था। अब सवाल फिर वही है। इस बार उसने मुझसे कहा, हाँ जी, जैसे ये कहा, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 13वां अक्षर कौन सा है, या बाएं से 14वां अक्षर कौन सा है, ऐसे कह दिया। तो अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 14वां, तो बाएं से 14, तो एन मिलेगा शायद। अच्छा, हमें अभी याद नहीं कि बाएं से 14 पे क्या होता है, 13 पे क्या होता है। क्या दिक्कत कर रहा क्या? हाँ, अभी याद कराता हूँ थोड़ी देर में। तो अगर कोई कहे अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 14वां, तो उत्तर होगा एन। अगर कहता कि अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में बाएं से 14, तो उत्तर फिर कुछ और ही होगा। 1 2 3 4, विपरीत क्रम है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, उत्तर क्या हो गया? एन। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश, और कहा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा करने पर बाएं से 14, तो बाएं 14 पे उत्तर क्या पहुंच गया? एन। वाह। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश ठीक है, द्वितीय अर्धांश को उल्टा करने पर बाएं से 14 क्या हो गया? अब उत्तर क्या हो गया? जेड। तो अब उत्तर क्या हो गया? जेड। अब एक फिर आएगा। अभी तक तो तुम उल्टा कर दिया, तुम्हें छोड़ दिया। इस बार तुम्हें उल्टा किया था, तुम्हें छोड़ दिया। क्या कभी ऐसा होगा कि दोनों को उल्टा कर दे? यस, हो सकता है। ये बनाओ लाइन, ये होना चाहिए ए से लेके एम तक, अभी भी है, लेकिन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये होना चाहिए एन से लेके जेड तक, अभी भी है। बस फर्क क्या है? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। हो गया? एक बात क्लियर है, जो होना था, जो करना हो कर लो, लेकिन मुन्ना मुन्नी एक बात क्लियर है कि जो आपका लेफ्ट था वो अभी भी लेफ्ट है, और जो आपका राइट था वो अभी भी क्या है? राइट। हो गया? अच्छा, कुछ टीचर्स सिखाएंगे चीजों को समझना, ये कि याद कर लो कि कौन किस लेटर पे है। तो याद करने वाला जो लॉजिक है वो आपको कोड एंड डिकोड में काम करेगा, वर्ड फॉर्मेशन में काम करेगा, लेकिन यहाँ काम करना बंद कर जाएगा, क्योंकि हम याद कर रखे कि बाएं से पहले पे क्या होता, दूसरे पे क्या होता, तीसरे पे क्या होता, चौथे पे क्या होता है, और कई बार बाएं से चौथे पे कुछ और आ रहा होता है, और वर्णमाला क्रम को उल्टा सीधा करके आंसर कोई और आ जाता है। इसलिए मैं बच्चों को प्रेफरेंस देता हूं कि आप लिख लिया करें। जैसे क्या याद करना होता, आप समझो। ए बच्चा, ए बी सी डी 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर। ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे। ए बी सी डी 1 2 3 4, ए बी सी डी 1 2 3 4। वेरी गुड। ये शाम कितने बजे होती है? 5 बजे। तो क्या याद करो, ई से क्या होता है? इवनिंग। ई से इवनिंग। इवनिंग कितने बजे? शाम 5 बजे। क्या यहां तक बात याद हो गई? अब मैं ये याद कर चुका हूं ए बी सी डी 1 2 3 4, और ई फॉर इवनिंग, इवनिंग शाम 5 बजे। ए भाई, एफ फॉर क्या होता है? फिक्स, और फिक्स मतलब क्या होता है? सिक्स। अब मुझे याद हो गया है, ए बी सी डी 1 2 3 4, ई फॉर इवनिंग, इवनिंग शाम 5 बजे, और एफ फॉर फिक्स, और फिक्स मतलब सिक्स। ये रहा जी, और ये रहा 7। ए भाई लोग, ये रहा जी, और ये रहा 7, और ये रहा जी, और ये रहा 7, ये रहा जी, और ये रहा 7। मतलब जी कैसे बनता है? 7 नंबर पे। जी कितने नंबर पे? 7। ए भाई, ए बी सी डी 1 2 3 4, ई फॉर इवनिंग शाम 5 बजे, एफ फॉर फिक्स, सो फिक्स मतलब 6। ये क्या एच बना है क्या? क्या ये 8 बना है क्या? ये रहा एच, ये रहा 8, और ये रहा एच, और ये रहा 8। क्या याद हो गया? तो हमें उठा सवेरे याद करना है कि एच क्या नंबर पे होता है? 8। या सुनो, बहुत बार एकेटी क्या होता है कि हम, हाँ जी,
यस ब्रो यस। आप थोड़ी आगे कितना बता रहे हैं? क्या हम पिक्चर में आगे पहुंच गए क्या? नहीं, मैं बना लूंगा। थैंक यू। मैं बना लूंगा। हाँ, I'll manage। I'll manage। I'll manage। I'll manage। I'll manage। हाँ जी। ये मान लो कुछ नहीं हुआ। पढ़ें। सोचो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ अपनी। यस। यस ब्रो। बिल्कुल करेक्ट दिखाया आपने, एकदम परफेक्ट। हो गया। आइए। चलो। समझो आप कैमरामैन। आइए। चलो। ये देखो यार। अरे बुला दिया आपने। यस ब्रो। ABCD 1 2 3 4। यस ब्रो। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं पढ़ा लूंगा अब। कैरी ऑन। लाइक करें, शेयर करें। आइए। ABCD 1 2 3 4। ई फॉर इवनिंग, शाम 5 बजे। F फॉर फिक्स, तो फिक्स मतलब 6। और G7 H8। आइए। बहुत बार क्या होता है, हम किसी को ज्ञान दे रहे होते हैं, वो कहता है हाँ ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं, आई नो आई नो आई नो, पता है पता, ऐसे पता है पता है। तो हम कह रहे थे आई नो। आई नो का मतलब हमें पता है। और जबकि लड़की ने कहा कि ये आई नो नहीं, ये वाला आई क्या नंबर पे। ओ। तो मैं ये जान गया कि जो आई होता है वो क्या नंबर बनता है, नॉन। हमें 9 तक याद हो गए। ABCD 1 2 3 4। ए 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे, E 5 नंबर पे और F 6 नंबर पे। F फॉर फिक्स मतलब 6। अब यहां देखो। यस ब्रो। यस ब्रो। यस ब्रो यस। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई साहब। आखिर दिन है, लास्ट है। चलो। या देखो बहुत अच्छे से। अब ये रहा जम्मू और ये रहा कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में 10 11 गोलियां चलती रहती हैं। जम्मू कश्मीर में 10 11 गोलियां चलती रहती हैं, वाह। तो हमें याद आया जे से जम्मू और के से कश्मीर। जे 10 नंबर पे होता है, के कितने पे 11। अब हमें 11 तक याद हो गए। हमें ये याद हो गया ABCD 1 2 3 4। ई फॉर इवनिंग, शाम 5 बजे। F फॉर फिक्स, और फिक्स मतलब 6। और G7 H8 आई नो। और जे से जम्मू और के से कश्मीर, याद हो गया। हमें याद हो गया कि L फॉर लव। लव मतलब प्रेम, और प्रेम मतलब 12 बज गए। ओहो। और क्या। एक बार कर लीजिए, 12 बज जाएंगे। या बज गए हैं तो आपको हो गया होगा। या सुनो हसन। यस। है? चलो बहुत ध्यान से। अब देखो यहां से, तेरा मेरा साथ। जो M होता है वो 13 नंबर पे होता है। तो यहां से कहिए तेरा मेरा साथ, तेरा मेरा साथ। ए भाई, तेरा मेरा साथ, तेरा मेरा साथ। अब हमें याद हो गया M तक। ABCD 1 2 3 4। ई फॉर इवनिंग, शाम 5 बजे। F फॉर फिक्स, और फिक्स मतलब 6। और G7 H8 और आई नो। जम्मू कश्मीर 10 11। L फॉर लव, तेरा मेरा साथ। वेरी गुड। और जहां पे M होता है वहीं पे N होता है। N का मतलब कितना होगा, 14। टीचर्स समझा देते हैं कि 14 में ऐसे पूरा बन जाता है तो 4 जैसा फीलिंग आता है, जबकि ना याद करो। N 14 पे आपको याद हो जाएगा। जो O है वो कितने पे होता है, 15 पे। टीचर समझा देते हैं, वो ये समझाते हैं। प्राचीन पुस्तक आती थी पर R के झा करके, उसमें लिखा होता है इसोठी। वो ये कहते हैं कि E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे, कितना 25 पे। उसी माध्यम से बच्चों को याद होता है O 15 पे। और मैं कहता हूँ बार बार याद करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हमें याद हो गया 15 तक। कैसे? ABCD 1 2 3 4। ई फॉर इवनिंग, शाम 5 बजे। F फॉर फिक्स मतलब 6। और G7 H8 आई नो। जम्मू कश्मीर 10 11। L फॉर लव, तेरा मेरा साथ। N 14 और O 15। वेरी गुड। चलो अब यहां चलते हैं। चलो।
PQRS, P से प्रिंस, क्या बात है, P से प्रिंस, प्रिंस 16 साल का, और उसकी जो रानी है वो 17 साल की है। अरे रानी कितने साल की है? 17। बड़ी आंख, एडजस्ट हो जाएगा। आर फॉर राजा, राजा बड़ा है ना, राजा की रानी ना कि प्रिंस की। राजा 18 साल का। और एस फॉर सेनापति, बिना सेनापति के राजा नहीं सुरक्षित रह पाएंगे। 19 साल का, कटप्पा जैसे बूढ़ा सा। हाँ जी, तो याद करो इस सल्तनत। पी से प्रिंस 16 साल का और रानी 17 साल की और राजा 18 का और सेनापति 19। PQRS, प्रिंस 16 का, रानी 17 का, राजा 18 का और सेनापति 19। अब हमें 19 तक याद हो गए। हमें ये याद हो गया कि ABCD 1 2 3 4 और E फॉर इवनिंग शाम 5 बजे, F फॉर फिक्स और फिक्स मतलब 6, G7 H8 I नो जम्मू कश्मीर 10 11 गोली, L फॉर लव 13 मेरा 7, N 14 O 15, प्रिंस 16 का, रानी 17 की, राजा 18 का और सेनापति 19। वाह। इसके बाद आएगा T20। अरे 2020, अब जब 2020 आएगा तो युवराज सिंह याद आएंगे। अब 2020 को युवराज सिंह याद ना आए तो हमें याद आए युवराज कहते हैं यूवी पाजी। और जैसे ही आपने कहा यूवी तो हमने कहा यू और वी, तो ये हो गया 2020 और ये क्या हो गया यू और क्या हो गया वी। और यूवी पाजी ने देश के लिए लगभग 21-22 साल में खेलना शुरू किया था। तो यू से 21 और वी से 22, यू से 21 और वी से 22 हो गया। अब याद करो डब्लू से याद करो शिव वजीर, और कहो वजीर 23 साल का, क्या साल का? 23। और करो XYZ 24 25 26, XYZ 24 25 26। क्या हमें पूरे लेटर याद हो गए? उर्ली ऐसी तो रीजनिंग याद करनी। ABCD 1 2 3 4, E फॉर इवनिंग शाम 5, F फॉर फिक्स और फिक्स मतलब 6, G7 H8 I नो जम्मू कश्मीर 10 11 गोलियां, L फॉर 12 बज गए और 13 मेरा 7, N 14 पे O 15, प्रिंस 16, उसकी रानी 17 साल की, राजा 18, सेनापति 19, T20 युवराज सिंह 21 22 और फिर वजीर 23 24 25 26, XYZ 24 25 26 XYZ। क्या पूरा याद हो गया? ये टीचर्स आपको रटा दिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पे होता है, लेकिन इसके याद करने के फायदे भी हैं घाटे भी। फायदे हर टॉपिक में, घाटा यहाँ पर। जैसे हमने जो याद कर रखा वो हर लेटर बाएं से था। हमें याद है कि L12 पे है, लेकिन L12 सिर्फ बाएं से है, दाएं से नहीं है। और सिर्फ वर्णमाला पे है, उल्टी वर्णमाला में नहीं है। अगर कोई आदमी कहे कि M13 पे, तो M13 पे जो याद है, हमें इतना याद है कि M13 पे सिर्फ मिलेगा बाएं से, ना कि दाएं से, और बाएं से कम मिलेगा सिर्फ वर्णमाला में। अगर उल्टी वर्णमाला कर दोगे तब भी M से 12 नंबर पर नहीं मिलेगा या 13 पे नहीं मिलेगा। और अगर अर्धांश को उल्टा सीधा कर दोगे तब भी 13 नंबर पे नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा तब की तब से लगी। फिलहाल मुझे याद तो हो गया कि कौन सा लेटर किस नंबर पे होता है। अच्छा, इतना याद कर ही रहे थे तो थोड़ा और याद कर लो। आपको बेहतर पता है कि जब लेटर पूरे 26 हैं तो 26 के जब टुकड़े कर दोगे तो 13 13 कितना आ गया? 26। क्यों भाई कहती? अगर लेटर पूरे 26 है और 26 के टुकड़े करोगे तो एक तरफ 13 एक तरफ 13। तो जब यहां पे लिखा A और यहां पे लिखा है Z, जब उल्टा करोगे तो A के सामने क्या आएगा? Z, और B के सामने क्या आएगा? Y, और C के सामने क्या आएगा? X। ये सुनो। ओके, आइए एक कहानी सुनाता हूं अपने प्रिय विद्यार्थी सैफ खान की। आज बाइक, और बाइक कौन सी? क्रक्स। आज बाइक क्रक्स। क्रक्स से कहां चलेंगे? वाह, एक हेडी कब चलोगे? सुबह या शाम? अबे सुबह निकल गई और दोपहर को पढ़ रहे हैं तो कब जाएंगे? वाह, आज बाइक क्रक्स से।
कहाँ चलेंगे? ढाबा। शहजाद बाबू कब चलेंगे? शाम को। शाम को कुछ है क्या? शाम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इवनिंग। तो एक सवाल, काय से? गाड़ी से। गाड़ी कौन सी? क्रक्स। गाड़ी में तेल है या नहीं है? तेल बोले तो फ्यूल। अरे नहीं है तो डला लेंगे ना। कौन से रोड में? और जब तेल डर गया है, और कौन सा रोड है? जीटी रोड, तो गाड़ी भगाएंगे हाई स्पीड। वाह क्या बात है। हो गया। गाड़ी भगाएंगे हाई स्पीड। गाड़ी में बैठा पीछे वाला व्यक्ति कह रहा भाई अगर गाड़ी चलाओगे तेज तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो अंग्रेजी में क्या कहोगे? आई रिटर्न। मस्त है ना। आज बाइक क्रक्स से कहाँ चलेंगे? ढाबा। कब चलेंगे? इवनिंग। वाह। और क्या डलाएंगे? तेल। और तेल कहाँ? और जीटी रोड में तेल डलाने के बाद गाड़ी भगाएंगे, और पीछे वाला व्यक्ति क्या कहेगा? आई। ये मान लो घर वापस आ गए, ठीक है। अब बताओ जब घर वापस आ गए, जाना कहीं और था, ढाबा। जब जा नहीं पाए तो घर में आके जब बैठे चुपचाप, तो लड़का कह रहा है एक काम करो, जाके बगल वाली दुकान से क्या ले आओ? ओहो, कमला पसंद ले आओ। क्या सुनो? तो जो बताओ सामने वाला व्यक्ति जब गुस्से में बैठा हो क्या कहेगा? जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं? वो हाल गुस्से में बोलेगा मैं नहीं जा रहा, या मैं नहीं जा रहा, या मैं नहीं जा रही। ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, ऐसा लगता है हमने पूरी कहानी याद कर रखी। आपने कहा आज, तो हमने सुना आज। क्या बात है यार। आपने कहा बाइक, तो हमें सुनाई दिया बाइक। आपने कहा क्रक्स, हमें सुनाई दिया सी का उल्टा एक्स। कैसी गई? आपने कहा ढाबा, हमें सुनाई दिया डी का उल्टा डब्लू। आपने कहा इवनिंग, तो हमें ई का उल्टा क्या हो गया? वी। जब भी मैं कहता हूं करण, तो आप कहते हैं बीरू। करण के साथ बीरू आएगा कि अर्जुन आएगा? जय बीरू करण अर्जुन, ऐसे सबके अपोज जुड़े हुए ना। ऐसे ही हम याद करेंगे सिर्फ एफ, यू ऑटोमेटिक दौड़ लगा के आएगा। हम याद करेंगे जी, तो दन से कहोगे जी टी। हम कहेंगे हाई स्पीड, तो एच का उल्टा एस। हम कहेंगे आई रिटर्न, तो आप कहोगे आई का उल्टा आर। हम कहेंगे जाके, तो आप कहोगे जे का उल्टा क्यू। हम कहेंगे कमला पसंद, तो आप कहोगे के का उल्टा पी। हम कहेंगे ले आओ, तो एल का उल्टा ओ। और हम कहेंगे मैं नहीं जा रहा, तो एम का उल्टा एन। क्या प्रत्येक बालक बालिका शिशु सब क्लियर है? याद हो गया? मेरे विद्यार्थी नालायक नालायक रहे, नालायक सब। चलो, तो हमें याद हो गया। बताओ क्या? हमें ये याद हो गया कि एक से लेके जेड तक जो अंग्रेजी के वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो कौन किस पोजीशन पे होते हैं, और साथ ही साथ हमें ये याद हो गए कि जो उनके अपोजिट हैं उनको याद करने का तरीका क्या है। आज बाइक क्रक्स से कहाँ चलेंगे? ढाबा। कब चलेंगे? इवनिंग। और क्या डलाएंगे? फ्यूल। कहाँ? गाड़ी भगाएंगे आई रिटर्न। जाके कमला पसंद, आपको क्या कहना है? वाह, दांत खराब हो जाएंगे ना। किलो जब वाले प्रचार करके मर जा रहे हैं, और आप कमला पसंद खाए जा रहे हैं। रदू समझ नहीं पा रहे कौन सी बात सही है। ये दांत कैसे हैं? बोले जो केसरी। आओ। और ये क्या बताया था? एक एक दो तीन चार, ए बी सी डी, एक दो तीन चार। ई फॉर इवनिंग, इवनिंग शाम। और एफ फॉर, और फिक्स मतलब G7। और एच आई जम्मू कश्मीर, 10-11 गोलियां। एल फॉर लव, तेरा मेरा साथ। एन 14, ओ 15, प्रिंस और रानी, राजा, सेनापति 19, T20 युवराज सिंह, 21-22 साल युवराज सिंह है ना। और डब्ल्यू फॉर क्या साल में, और एक्स वाई, और 24-25। याद हो गए? रीजनिंग को क्या याद करना पड़ता है क्या? ये भी सब्जेक्ट है। हटा दूं? सवाल ये उठता है कि अगर कोई कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला तो याद आएगा ये। अगर कोई कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम तो याद आएगा ये।
अगर कोई कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश तो याद आएगा वो। अगर कोई कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश तो याद आएगा ये। अगर कोई कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दो तो याद आएगी ये। अगर कोई कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दो तो याद आएगा ये। अगर कोई कहेगा मुस्कान कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों को उल्टा कर दो तो याद आएगा ये। और हर चीज में एक बात कॉमन थी, बताओ क्या? जो लेफ्ट था वो लेफ्ट है और जो राइट था वो राइट। या सुनो, और जो हमने याद कर रखा 22-14 वो सिर्फ एन होता है, लेकिन एन गिनो 22-14 वो तो जेड आ रहा हो। लेकिन जो हमने याद किया वो किस नंबर पे याद किया? पहली अंग्रेजी वर्णमाला पे याद रहेगा। जब उसकी बात करेगा तो लगा लेंगे, नहीं कहे तो गिन लेंगे। तो जो आप समझ गए और जो मैं नहीं समझा, वो पहला सवाल ये है, क्या बना पाएंगे? कौन सा आएगा? लड़कियां, क्या यहां अंग्रेजी वर्णमाला क्या कहा? क्या अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कहा क्या? क्या कोई प्रथम अर्धांश कहा क्या? क्या द्वितीय कहा क्या? अरे ये तो सीधे सीधे दिया है, और सीधे सीधे में यहाँ पे क्या होगा? ए, और यहाँ पे क्या होगा? जेड। और कहाँ से बताना? वी अक्षर के बाएं ओर। आपको बेहतर पता है, क्या यहाँ कहीं वी लिखा क्या? ओहो, वी, और वी का ये दायां और वी का ये बाएं। हमें कहाँ बताना, दाएं या बाएं? दाएं तरफ जाएंगे तो जेड मिलेगा, ओह जेड नहीं, डब्ल्यू मिलेगा, और बाएं तरफ क्या मिलेगा? यू। आंसर क्या होगा? यू। क्या लिखने की आवश्यकता है क्या? वाह, कमाल कर दिया आपने। याद क्यों करता है एकदम। उड़ा, ओहो, उड़ाइए ना इसको। सच में यार आ गया। अरे रीजनिंग कोई बच्चा छोड़ के नहीं आएगा, बहुत मार खाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से क्रम में विपरीत? एक बार लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं ना। ए भाई, बच्चा लिख के बैठ लेता पूरा। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, एकदम चुप, एकदम चुप। हाँ, एक्स वाई जेड। क्या मुस्कान ये लेफ्ट से बेटा? यस। हाँ भैया, और ये क्या हो गया? राइट। ठीक है, तुम मुझे ये बताओ, हमें कहाँ बताना है? अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से क्रम में विपरीत? यही तो है विपरीत। कहाँ जाना है? एस के ठीक बाएं। तो कहाँ एस? ये है एस। नहीं कहते पुलिया से मुड़ जाना, तो पहले पुलिया तक तो जाओ। ये एस, एस के दाएं जाना या बाएं जाना? ओहो, ये दायां है, ये बायां है, और बाएं तरफ क्या मिलेगा? टी। जबकि बच्चा आर बता रहा होता है। बड़े मजे की बात है, तुमने आर बताया तो ऑप्शन में आर भी है, और तुमने टी बताया तो ऑप्शन में टी है। फिलहाल सवाल का आंसर बेटा क्या है? टी। आंसर क्या होगा? टी। या सुनो, बनाओ अगला। सच में? अरे वही तो सवाल लिखा है, एस के कहाँ बताना है? दाएं। क्या यही लिखा है क्या? और ये रहा एस, एस के बाएं तरफ टी और एस के दाएं तरफ आर। एस के दाएं तरफ आर, बताएं क्यों हो रहा? क्योंकि क्रम कौन सा है? विपरीत। वाह, ये बनाओ। अरे अभी 10 मिनट है पढ़ाने के लिए, मुझे बहुत है। कितना? इस जगह पढ़ाना शुरू होता तो पर रुकते नहीं अपन लोग। क्या लिख लें क्या? अरे यूट्यूब की ट्रिक नहीं लगानी है, लिख ले फटाक से। 1 मिनट लगता है, और एक देखेंगे 1 मिनट से कम समय लगता है, आंसर एक्यूरेट आता है। ए बी सी डी ई और कितना? एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई कितना? जेड। खत्म। 15 सेकंड लगता है, नपा तोला है मेरा। क्या ये क्या है? लेफ्ट शिव, और ये क्या है? राइट। यार शिव,
आपने कहा अंग्रेजी वर्णमाला, ले आई बाजार से। और बताओ, आपने कहा आपके बाएं, तो आपके बाएं मतलब यही, जो आपका बाएं है वो हमारा बाएं, वो ये एग्जामिनर का बायां है। आपके बाएं से पांचवा अक्षर, वैसे बाएं से पांचवा अक्षर तो ये मिलता है। कह रहा पुलिया से मुड़ जाना, तो पहले कहां तक चले, पुलिया तक। तो कह रहा पहले बाएं अक्षर, तो ई पे आ गए। अब उस बाएं अक्षर पे तो आ गए, अब यहां से बाएं जाना कि दाएं। ओहो, कह रहा बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं छठवां, ऐसे ये बायां और ये दायां। दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और छठवें में क्या है के। फिर वो और बात है, मास्टर याद कराते हैं कि लेफ्ट राइट जुड़ जाता, 6 5 11, तो बाएं से 11। मैं तो कहता हूँ इसको याद ही ना करना, नहीं कन्फ्यूज हो गए, उत्तर गलत लगा दोगे। क्यों? क्योंकि गणित में तो ऐसा होता है कि सर अगर संख्या बड़ी आ गई तो, लेकिन रीजनिंग में थोड़ी होगा, क्योंकि रीजनिंग में अल्फाबेट में अक्षर 26 ही है, तो वक्त के साथ 26 ही आएंगे। तो हमारे पिताजी ने 26 पढ़े थे, उनके बेटे ने 26 पढ़े हैं, और हमारी जो आगामी प्रोजनी होंगी 26 ही पढ़ेंगी। बोलो भाई, यस। अरे वहां से आइए पहले मोहतरमा, ए चुटकी, पहले दाएं से पांचवें पे आओ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। क्या ये लिख गया क्या? क्या ये लेफ्ट है क्या? क्या ये राइट है? बिल्कुल चुप। अब देखो कहां जाना, चुटकी पहले जाना आपके कहां से, दाएं। इसके पहले सवाल में आपके कहां से, बाएं से, तो पहले बाएं से आए थे, और इस सवाल में कहां से आना है, दाएं से। बाएं से नहीं, दाएं से, जैसे झांसी से और कानपुर से, तो ये बाएं से और ये दाएं से। चले आओ दाएं से 5 नंबर पे, 1 2 3 4 5, बी पे आ गए। अब यहां से कहां को जाना है, फिर से दाएं को जाना है या बाएं को जाना है? बाएं को कितना जाना है, 6। बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और छठे में क्या आएगा, पी। आंसर कितना होगा, पी। क्या ज्यादा कठिन है क्या? पक्का? वेरी गुड, बनाइए एक फटाक से फिर। जी वाह, धड़ाक से। बाएं से 13, और 13 के बाएं तीसरा, मतलब 10, और 10 पे जे। वाह, कमाल कर दिया आपने। चलो, अच्छा वर्णमाला है ना, तो लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। छोड़ दो, सीखने वाली बात यह है कि 26 ही तो है। सीखने वाली बात है कि यहां अगर 52 सवाल हैं, तो मैं 52 बार लिखने की हिम्मत रखता हूं, वहां सवाल एक ही तो आएगा, एक बार लिख लेंगे ना यार, इतना क्या लोड लेता है। एक ही बात तो क्लियर, ये क्या आपका लेफ्ट, ये एक एटी जी क्या है आपका राइट। ए बच्ची, कहां जाना है, बाएं से। बाएं से पहले 13, तो बाएं से 13वें में तो एम आता है, अभी तो भैया ने रटाया 13 मेरा साथ, ले। अब यहां से दाएं को जाना कि बाएं को, बाएं को तीसरा, वो तीसरा लिख नहीं पाया, वो बाएं को तीसरा, तो ये दाएं को, ये बाएं को, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पे क्या आएगा, जे। हो गया, नहीं पल्ले पड़ा। दोबारा पीछे वाइट शर्ट। अंग्रेजी वर्णमाला के आपके बाएं से 13वां अक्षर, बाएं से 13वां अक्षर क्या आएगा, एम। ये आ गया। अब दाएं को जाना कि बाएं को, बाएं को कितना जाना है, तीसरा, तो बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा पे क्या आएगा, जे। सोचो लिखे ना होते। पकड़ा लो, यस ब्रो। चलो, सबसे पहले अब मैं लिख नहीं रहा हूं, अब मैं सोच रहा हूं यार कि एक ईटी घर पे, ऐसे जैसे कहा तुम एक ईटी घर जानते हो, हाँ आ जाना,
फिर वहां से फिर 2 कदम मकान छोड़ के, तो गए नहीं, मन में ही कल्पना कर रहे। हाँ पहुंच गए, फिर वहां से हाँ हाँ पहुंच गए पहुंच गए। जब हमने नई दुकान खोली, कहाँ है, बोले डीवीसी है, हाँ पहुंच गए। वहां से 2 मकान छोड़ के पहले, हाँ यहाँ ये मकान अपना। कैसे बोले, नई दुकान खोली कहाँ, बोले गुप्ता फोटो स्टूडियो है, हाँ पहुंच गए। उसके दाएं तरफ की बाएं तरफ, बोले बाएं तरफ, पहुंच गए। पहुंचे नहीं लेकिन पहुंच गए। जैसे बाएं से 13 पहुंच गए, हाँ पहुंच गए। अब कहाँ जाना है, यहां से दाएं जाना है कि बाएं जाना है, तो बाएं कितना 3, तो 13 से कितना फिर 10 पे आएगा, मतलब यहां से जाना है। और ये क्या नंबर पे है 10, और 10 पे क्या आता है जी। अगर ये आप सोच पाए तो ठीक है, फिलहाल मैं तो नहीं सोच पाता हूं। ये बनाओ, पी 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 क्यू। वाह वाह वाह, क्या पी है क्यू है। लोगों को भ्रम हो गया कि पी है, क्योंकि पहले हम मुझे बाएं से आना है कि दाएं से, तो लिखता क्यों नहीं है ABCDEFG HIJKLMNOPQR। हो गया। लड़कियां, क्या उसने उल्टा करने को कहा क्या, तो क्या यहां पे लेफ्ट है क्या, क्या यहां पे राइट है क्या। हाँ जी, मुझे लेफ्ट से जाना है या राइट से, राइट से जाना है क्या। आओ, मैं राइट से जा रहा हूं, कहां तक 13 पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गए। हाँ भैया, यहां से दाएं जाना है या बाएं, यहां से फिर से दाएं, ये खड़े हैं, बाएं को नहीं जाना है, दाएं को जाना है। और कितना जाना है 3, तो 1 2 3, और 3 पे क्या आएगा क्यू, आंसर क्या होगा क्यू। क्या बात पहले पड़ गई, प्रत्येक बच्चा क्लियर, एक बन जाएगा। बनाओ एक छोटा सा। एल है क्या, पक्का, उड़ा दिया। देखो देखो देखो, क्या अंग्रेजी वर्णमाला के उसका उल्टा क्रम, सबसे पहले मोहिनी उल्टा क्रम लाओ बाजार से। ऐसे लिखूंगा तो सीधा क्रम, ऐसे लिखूंगा तो उल्टा क्रम। आओ उल्टा लिख जाए। HIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। एक बात क्लियर है बाबू, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका क्या है राइट। बच्चियां, सबसे पहले कहां जाना, बाएं से 10वां, ये है बाएं, बाएं से 10वां बोले तो टी, नहीं आगे क्यों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए। अब बाएं से 10 में से कहां जाना है, बाएं 5वां कि दाएं 5वां, ऐसे खड़े हो जाओ। ये बाएं होता है, ये दाएं होता है, आपके हाथ में भी दाएं तरफ होता है, बाएं तरफ। दाएं चलो भैया, रिक्शा वाले भाई साहब, दाएं तरफ 5 कदम, दाएं 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, और 5 में क्या आएगा एल। तो सवाल का आंसर क्या होगा एल। ज्यादा कठिन है क्या, धरती में इससे आसान सवाल कोई हो सकता है, तो बनाओ इसको अच्छा फिर। वही तो लिखा है। ओ ओ ओ नो, अकेले अकेले दिखा दिखा के खा रहा है टॉफी, मजाक कर रहा हूँ यार। क्या अंग्रेजी वर्णमाला क्रम देखो क्या, तो लिखा तो है इसके पहले। हाँ जी, और आपके दाएं से 10वां,
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। बच्चियां, कहाँ जाना है, कहाँ से जाना है? पहले दाएं से 10वां। क्या दाएं से 10वें में क्या मिलेगा? जे। 10वें भी आ गई। अब यहां से कहाँ जाना है? बाईं और 5वां। ये खड़े हो गए धड़ाक से। अब यहां से दाएं तरफ जाना इसका कि बाएं तरफ? और बाएं तरफ कितना? चलो 5। 1 2 3 4 5। और 5 पे क्या मिलेगा? ओ। तो इस सवाल का आंसर ओ। क्या रीजनिंग ज्यादा कठिन है? क्या ये बन सकता है? छोड़ दें क्या? बनाओ कितना आएगा? वी आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, मैं बना लूंगा और मैंने बना दिया, ये दो अलग बातें हैं। सही है कि सर ये सवाल आसान मैं तो बना ही दूंगा। जितने आप बनाएंगे ना उतने बच्चे बना के बैठा है, और वही बच्चा आपकी नौकरी ले जाएगा। आप देखते रह जाएंगे। क्योंकि मैं लाख कमा सकता हूँ, एक बंदा लाख कमा रहा है, दोनों बड़ा भेद है। ये बात ध्यान रखना। पर्दे में रहते हुए रोशन डांस कर रहा है और आप देख देख के कह रहे हैं ऐसा तो मैं भी कर लूंगा। आप कर सकते हैं, वो कर रहा है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आप अपने ऊपर काम करना पारंगत रूप से। सही है। हमें चाहिए परफेक्शन। उत्तर निकाल के बैठ जाओ, उत्तर निकाल लूंगा, आप मेरे किसी काम के नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आओ, लिख देता हूं विपरीत। ये ए बी सी डी ई एफ, और कितना का जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। राइटिंग मत जाइए। अच्छा, ये आपका क्या है? लेफ्ट। मुस्कान बेटा, ये अपना क्या है? राइट। चलो, कहाँ जाना है? आपके बाएं से 10वां। बाएं 10वें पे क्या मिलेगा? ओह सॉरी, सॉरी। बाएं 10वें में क्या मिलेगा? क्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें में क्या मिलेगा? क्यू। बाएं 10वें के कहाँ जाना है? बाएं 5वां। ये खड़े हो गए। अब यहां से दाएं को जाऊं या बाएं को? बाएं को। और कितना? 5। तो 1 2 3 4 5, और 5 पे क्या आएगा? वी। प्रत्येक क्लियर? मिस समीक्षा, ये बन जाएगा? बनाओ कितना आएगा? ए। सच में बन जाएगा ये? क्या प्रत्येक का ई आ गया? क्या ई आ रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। अब नहीं आ रहा, भेजती बोले आप। एक्स वाई बटा कितना होगा? जेड। कहाँ? अच्छा, ये आपका क्या है? लेफ्ट। ये आपका क्या है? राइट। तो जाना कहाँ है? नमो। दाएं से 10वां। जे आ गया ना? और दाएं से 10वें के दाएं 5वां। नमो कहेगा भैया ये आ गए। अब यहां से कहाँ जाना है? बाएं या दाएं? दाएं। दाएं को चलो भाई साहब, दाएं को। तो 1 2 3 4 5। 5 में भी क्या आएगा? ए। बन जाएगा? ए बनो। वी। ओ
ओ, ओ पी। बड़े मजे की बात है, आपका ओ आया तो ओ है और पी आया तो पी है। ओ नो, मेरा तो आया ही नहीं। क्या अंग्रेजी वर्णमाला है क्या? तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। स्वाहा। थक गया आदित्य। ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। उसको क्या जाना, अक्षर के और अभी देखो कि के और एस के बीच में कौन कौन आ रहा है। तो बीच में तो एल है, बीच में तो एम भी है और बीच में तो एन है। हमें बीच बताना है कि ठीक बीच, और क्या। तो मिस पिंकी, बीच में एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लोग हैं। अगर बीच में सात लोग हैं तो उन सात लोगों में भी कहेंगे तीन जालंग और तीन जालंग। क्यों कैमरामैन? तीन और तीन और तीन तीन छः, हमें मिला के सात। मैं समझा नहीं? अबे तीन जालंग, एक दो तीन और तीन जालंग, तो इनके बीचों बीच क्या मिलेगा आपको? ओ। तो इस सवाल का आंसर पी होगा कि ओ होगा? गलत बोल रहा है, उठाना पड़ेगा। उत्तर क्या होगा? ओ। बन जाएगा। एक आखिरी, यहाँ यहाँ बनाओ, महिलाएं बनाएं। और क्या, ऐस इस प्रकार की पढ़ाई पर डेली पढ़नी है। एल, एल फॉर लव। 12 बज गए। और देखो, देखो तो, अरे लव ही तो लिखा है, एल ओ वी। क्या आ गया क्या? आ गया कि आ रहा? आ गया कि आ जाएगा? आ गया। देखो वो आ गया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। हो गया। कम ऑन, बोर्ड पे। कहाँ जाना है? दाएं से नौमा। आइए, दाएं से नवे में चुप रहो एकदम। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, आर। तो वहीं रुकना, जाना नहीं। और बाएं से छठवा, एफ। देखो, इन दोनों के बीच की बात है। तुम लोग जाओ, तुम भी जाओ। अब इनके बीच में गिनो कितने लोग हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। कितने हैं? 11। 11 में पाँच, पाँच 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 10, और मुझे मिला के, वाह है। तो एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? एल। कैसे गए? क्या कुछ अच्छा रीजनिंग सीख पाए? अरे रीजनिंग सीख पाए क्या? मन में हिम्मत आती सीख पाएंगे? थैंक यू।